श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के अनुसार दुखी रहने का कारण अधिक पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि मनुष्य की आसक्ति, अपेक्षाएं और परिणामों में जुड़ाव है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने सिखाया है कि कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जो लोग पूजा पाठ करते समय भी अपने मन में इच्छा, स्वार्थ या परिणामों की अपेक्षा रखते हैं, वे दुख का अनुभव कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि उनकी पूजा बाहरी होती है और वे आत्मा से जुड़े बिना केवल धार्मिक क्रियाओं में लिप्त होते हैं। चलिए हम आपको एक भक्त और श्री कृष्ण की कहानी से समझाते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति राघव बहुत पूजा पाठ करता था। सुबह से शाम तक मंदिर में रहता, भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों की पूजा करता, भजन गाता और व्रत रखता। लेकिन फिर भी राघव के जीवन में शांति नहीं थी। वह अक्सर दुखी और चिंतित रहता। एक दिन उसने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ, फिर भी मेरा मन दुखी क्यों रहता है? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? उस रात राघव को स्वप्न में श्री कृष्ण के दर्शन हुए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, राघव, तुम्हारी पूजा सही है, लेकिन तुम्हारा मन फल की अपेक्षा में उलझा हुआ है। तुम हर बार सोचते हो कि मैंने इतनी पूजा की तो मेरा दुख क्यों नहीं मिटा। सच्ची भक्ति वह है जिसमें मन शुद्ध हो और भक्त हर परिस्थिति को मेरी इच्छा मानकर स्वीकार करे। राघव ने उत्तर दिया, लेकिन प्रभु, मैं तो दिन रात आपकी सेवा करता हूँ, फिर भी शांति क्यों नहीं मिलती? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी पूजा बाहर से है, लेकिन भीतर से तुम्हारा मन इच्छाओं और भय से भरा हुआ है। अपने कर्मों को मेरी शरण में छोड़ दो। फल की चिंता करना छोड़कर हर परिस्थिति में मुझे धन्यवाद दो। यही सच्ची भक्ति है। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, गांव के ही एक किसान को देखो। वह दिन भर खेत में मेहनत करता है और रात को मेरे नाम का स्मरण करता है। उसके पास न ज्यादा समय है, न ज्यादा साधन, फिर भी उसका मन शांत है, क्योंकि उसने अपनी सारी चिंताएं मुझे समर्पित कर दी है। राघव ने यह बात समझ ली। उसने अपनी पूजा पाठ को दिखावा और फल की इच्छा से मुक्त कर दिया और हर काम को प्रभु का आदेश मानकर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया और वह सच्चे सुख का अनुभव करने लगा। सार: श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति का अर्थ कर्म में समर्पण और परिणाम की चिंता से मुक्त होना है। पूजा पाठ तब फलदायी होता है जब हमारा मन निस्वार्थ और शुद्ध हो। अगर आप चाहें तो इस कहानी से संबंधित एक चित्र भी बना सकता हूं।